कहा नारद जी विराजी मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं। अब ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी के सामने भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। हे नारद, भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ होने मात्र से सर्व पापेक्षयो भवे, एक क्षण में जीवन के सभी पापों में से ये मनुष्य मुक्त हो जाएगा। कथा प्रारंभ होने मात्र से ये भगवान महादेव की कथा की महिमा है। और शिव जी के एक नाम में जो शक्ति है पाप को जलाने की, इतने पाप मनुष्य कर ही नहीं सकते। इतना सामर्थ्य भगवान शिव जी के एक नाम में है। इसलिए जो हमारा मंगल करना, हमारा हम कल्याण करना चाहते हैं, तो हम कोई हिमालय पहाड़ में जाकर तपस्या नहीं करेंगे, हमको इतना कठिन योग नहीं कर सकेंगे, बड़ी बड़ी पूजा करने के लिए हमारे लिए संभव नहीं, बड़े बड़े यज्ञ करना भी कलयुग के अंदर बहुत कठिन लग रहा है, तो क्या करेंगे? कलयुग के केवल नाम आधार, सुमेरी सुमेरी भव उतर ही पारा। बस परमात्मा को याद करें। हलता चलता बेचता उड़ता खाता पीता ऊँगता जगता घरमा वनमा शमशान में पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम, उसका जन्म सफल हो जाएगा। बस और क्या करना है? याद करते रहो, याद करते रहो। तो एक शिव जी के एक नाम में इतना सामर्थ्य है, तो इतनी शिव महापड़ कथा में कितना सामर्थ्य होगा? सिर्फ महादेव के एक नाम में इतना सामर्थ्य है कि मनुष्य जीवन पर्यंत इतने पाप कर ही नहीं सकती। इतने पापों में से मुक्त करने वाला शिव नाम है। तो शिव जी के नाम में इतना सामर्थ्य है, तो उसकी तो कितनी बड़ी कथा, इसमें कितना सामर्थ्य होगा? ब्रह्मा जी कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। नारद आदर के साथ सुनिए। अब यच्छ्रुत्वा सर्वलोकानां सर्वपापक्षयो भवेत् तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिवतत्त्वं नामयम् शिव शिव जी का नाम लेकर भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करेंगे। मैं अकेला नहीं, आप भी शिव जी का नाम लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा आयम, हम सब अकेले अकेले बैठा बैठा नहीं, मैं भी लो, आप बोलो। भगवान शिव को याद करते हुए शिव महापण कथा का ब्रह्मा जी प्रारंभ कर रहे हैं। और शिव महापण कथा के प्रारंभ में ध्यान देना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इनमें तो जीवन भी छोटा पड़ जाएगा, जीवन भी कम पड़ जाएगा, और हमारा जीवन ऐसे ही बीतता है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या जा रहा है, किसने कैसे कपड़े पहने हैं, किसके घर कौन आया कौन गया, बस इनमें हमारा जीवन खत्म। इसलिए ध्यान रखिए। यहाँ ब्रह्मा जी ने सुंदर स्वीकार कर लिया, नारद जी मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं, परंतु मैं शिव तत्व को नहीं जानता। कितनी सुंदर ब्रह्मा जी ने बात की, स्वीकार कर लिया, मैं नहीं जानता, मुझे पता नहीं है, सहजता से स्वीकार कर लिया। शिव तत्त्वं मया नैव, मैं नहीं जानता। जिन तत्वों को ब्रह्मा नहीं जानते हैं, इस तत्व को हम कैसे जान सकते हैं? और ब्रह्मा को सामान्य देवता तो नहीं, आप सभी जानते हैं। ये सुंदर सृष्टि के सर्जक ये ब्रह्मा जी हैं। नहीं उनके पास कोई आर्किटेक्ट था, नहीं कोई डिजाइनर था, नहीं कोई इंटरनेट डिजाइनर था, कोई नहीं थे उसको मार्गदर्शन देने वाले। लेकिन कितना क्या क्या नहीं बनाया, नभचर भूचर जलचर क्या क्या, उड़ने वाले चलने वाले रेंगते चंगते चलने वाले मनुष्य, झाड़ पहाड़ रंग रूप क्या क्या नहीं बनाया ब्रह्मा जी ने। हम तो छोटा सा घर बनाते हो, कितने आर्किटेक्ट रखते, कितने कॉन्ट्रैक्टर, किसी ने डिजाइनर, क्या क्या कितना तमाशा रहता है। तब एक छोटी सी कुटिया बना सकते बस, और कुछ नहीं बना सकते। कितने लोगों का सहयोग लेना पड़ता है तब एक छोटा सा घर बनता है। इतना तो सोचो कि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का सर्जन किया। ये ब्रह्मा जी में कितना सामर्थ्य होगा।
लेकिन वो स्वयं ब्रह्मा कहते कि मैं नहीं जानता। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं, सबकी मानसिकता होती है। सबकी क्षत्रिय की मानसिकता अलग होती है, ब्राह्मणों की मानसिकता अलग रहती है। ब्राह्मणों से मुखमासि बाहुराजन्यः कृतः तदस्य द्वेष्य पद्भ्यां दुःखशुक्रो जायत नाभ्यां आसीदन्तरिक्षगोशिष्णोर्यो समवर्ततपद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोका कल्पयन् हरिः ओम्। ब्रह्मा ने सहजता से स्वीकार लिया, मैं इस तत्व को नहीं जानता। हर ब्रह्मा ने कहा मैं तो स्वयं तो शिव तत्व को नहीं जानता, परंतु ये ब्रह्मा ने कहा शिव तत्वं मयानेव विष्णुनापि यथार्थतः। स्वयं विष्णु भी इस तत्व को नहीं जानते। तो जरा तो विचार करिए, जिन तत्व को ब्रह्मा नहीं जानते, जिन तत्व विष्णु नहीं जानते, विष्णु यथार्थ थोड़ा सा जानता होगा, लेकिन संपूर्ण पूर्ण तो कोई नहीं जानते। गुप्त ज्ञान गति न पहुंचे बाने की क्या गुंजाइश है। नेति नेति वेद पुकारे, नीति की अजब निशानी है। नहीं मिलती है कोई बात वेदांत में, जो समझे वही पहचाने, बात कही नहीं जाती। गूंगा गुटका स्वाद कहे क्या समझ समझ मुस्कुराए। कोई भगवान, कोई कहन कि मैंने भगवान का दर्शन किया, उसे हजारों योजन दूर रहो। भगवान दर्शन करने के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए भगवान है। कितने ऋषि मुनियों ने तपस्या की, पूरी मिट्टी का ढेर लग गया अपने अंग पर, तो अभी मिट्टी में से जटाधर जोगी जागे तो क्या कहा, कोई है बस संपूर्ण भरोसा, कोई तो है सृष्टि करता, कोई तो है जो सामर्थ्य जिनके पास है, पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं, उसकी व्यवस्था संभालते हैं, कोई तो है। भरोसा ईश्वर, श्रद्धा ही जगदम्बा और विश्वास हमारा शिव है। कौन भगवान, कौन शिव पार्वती, कौन शिव, कौन शक्ति? तो तुलसी ने उसको जवाब दे दिया, हमारा उन पर विश्वास, वो हमारा शिव है, और आदि शक्ति पर हमारी श्रद्धा, वही हमारी माँ है। तुलसी ने गाया, रामचरितमानस के मधुर शब्द है। श्रद्धा विश्वास रूपिणी याभ्यां विना न पश्यन्ति सीता स्थमीश्वर भवानी शंकरो वंदे। ईश्वर अनुभूति का विषय है, ईश्वर आंख का विषय नहीं है। लोग इतनी बातें करते कि मैंने भगवान का दर्शन किया, उसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। ब्रह्मा ने स्वयं ने कहा, हे नारद, वेद पुराण जिनको नेति नेति शब्दों से पुकारते रहते हैं और उसको जानने के लिए चकित हो जाते, कंपन का अनुभव करते हैं, भयभीत होकर मौन हो जाते हैं, नहीं पहुंचते वहां। कोई तो है जो पूरे विश्व का सर्जन करते हैं। अविद्यते अविदते सचकितं यदस्तीति श्रुति पुनः पुनः कहती है, पता नहीं कोई तो है, कहाँ है, कैसा है, क्या रूप है, क्या रंग है, पता नहीं। हमारा ईश्वर कैसा हमारे जैसा है? हम ईश्वर की कल्पना कैसे कर सकते हैं? 2 आंख वाले, बहुत बहुत 3 आंख वाले, 5 मस्तक वाले, 8 वाले, पैर वाले, ये हमारा चिंतन है ना ईश्वर के प्रति। तो कोई पक्षी उसके बारे में सोचता होगा तो पक्षी उनके जैसा ईश्वर देखता होगा, कोई पशु उनके जैसा देखता होगा।
कोई प्राणी उनके जैसा देखता होगा। इसीलिए सभी रूपों में हमारा भगवान है, सभी रूप है हमारे। मत्स्य अवतार लेकर सभी अवतार है, शरभ रूप से लेकर बारह रूप से लेकर सभी रूपों में ईश्वर को हमने देखा है। हाथी सोचता होगा कि हमारे जैसा भगवान है, घोड़े जैसा भगवान, सब ने अपने 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 मन की। इसलिए ईश्वर का कोई रूप निर्णित करना वो मन का विकार भी माना जाता है। इसलिए कहा ब्रह्मा जी ने, एक नारद मुझे पता नहीं ईश्वर का रूप क्या है, रंग क्या है, आकार, लेकिन श्रुति उसकी संशोधन करते करते मौन होकर कहती कोई तो है। कौन है? सत्यम सत्यम ज्ञानमनंतं च परमानंदं परमोमहं परमानंदं परमोमहं। कौन है, कहाँ है, किसी को पता नहीं। रामचरितमानस में तुलसी ने भी यही बात की, नेति नेति जही वेद। बस तुलसी ने यही कह दिया। कोई नेति मतलब न इति, इतिहास नहीं, और कोई आगे और कोई है और कोई है, जहां मति बुद्धि सब कुछ शांत हो जाता है। ये रामचरितमानस के सुंदर शब्द है। नेति नेति जही वेद निरूपा। वेद में निरूपण किया। क्या निरूपण किया? बस कोई है। कौन है? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। कोई है, कहाँ है, पता नहीं। इसीलिए तुलसी ने यही बात कर दी। नेति नेति जही वेद निरूपा निजानंद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनूपा। इसलिए ब्रह्मा ने कहा नारद, आपकी आंखों द्वारा जो आप देख रहे कुछ भी नहीं था। भले बाणा भाई, कोई बात नहीं चाहिए। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, नारद आपकी आंखों के द्वारा जो आप देख रहे हैं अभी, गगन अगन आकाश प्रकाश सूरज चंद्र जो कुछ देख रहे हैं, एक कुछ भी नहीं था, घनघोर अंधकार। नारद ने कहा, पिता ब्रह्मा, घनघोर अंधकार में कौन था? कौन था मुझे पता नहीं, लेकिन कोई तो था। गुण रूप रंग नहीं, ऐसा है ठिकाना। निराकार मोकार मुल्लम तुर्यम गिरागनान गोतितमिशम गिरिशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम। कोई तो था। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, कोई तो था। पता नहीं ना, मैं कैसे समझाऊं आपको। जिन तत्व का कोई रूप है, कोई रंग है, तो आकार है, उनको मैं समझा सकता हूं। जिनका रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, जिन तत्वों को मैंने देखा नहीं, इस तत्व की बात आपके समक्ष में कैसे कर सकता हूं। बस मेरा भरोसा, मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, वही हमारा ईश्वर है, जो हमारा भगवान है। अंत तो यही बात रही ना, ईश्वर के प्रति हमारी सभी अलग अलग धारणा है। इसी से लोग झगड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर इतना अत्याचार हो रहा है, क्योंकि सबकी धारणा अलग अलग है। सभी अपनी अपनी धारणा करके बैठे हैं। कोई कहते हैं हम हमारा बड़ा है, कोई कहे वो बड़ा है। धर्म के नाम के लोग की हत्या हो रही है, ऐसे बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि सबकी मान्यता अलग है, सबकी मान्यता जुदी जुदी है। ईश्वर के प्रति सबकी धारणा है, लेकिन वास्तव में ब्रह्मा ने भी कह दिया कि मुझे पता नहीं कोई है। ब्रह्मा ने कहा, नारद, इसीलिए मैं कोई रूप को प्रणाम नहीं करता, मैं कोई स्वरूप को भी प्रणाम नहीं करता, और मैं कोई भगवान को प्रणाम करूं तो उनका कोई भगवान होगा।
मैं ब्रह्म को प्रणाम करूं तो उसका कोई ब्रह्म होगा। इसलिए जहां से ब्रह्म का उद्गम स्थान है, इस ब्रह्म बीज को मैं प्रणाम करता हूं। कितनी सुंदर ब्रह्मा जी ने बात कही। इतना बड़ा वट वृक्ष है तो वट वृक्ष एक छोटे से बीज में से, एक छोटे से बीज में से इतना वट वृक्ष फलित हुआ है। वट वृक्ष का बीज बहुत छोटा होता है, जिनकी आंख कमजोर है वो तो देख भी नहीं सकता, इतना छोटा वट वृक्ष का बीज है। इनमें से इतना बड़ा वट वृक्ष फलित हो सकता है। इसलिए मैं ब्रह्म बीज को प्रणाम करता हूं। जहां मूल स्थान है ब्रह्म का, उनको मैं प्रणाम करता हूं। ये ब्रह्मा जी ने गाया नारद के समक्ष। ब्रह्म रूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्म हवीच तत्परं ब्रह्म बीज स्वरूपे। छोटा सा बीज विराट रूप में प्रकट हो गया। ब्रह्म बीज नमोस्तुते ब्रह्म बीज नमोस्तुते। जो पूरे विश्व में व्यापक हो गया। वट वृक्ष का बीज एक छोटा सा बीज था, अंकुर हुआ और कितना बड़ा वट वृक्ष इसमें से निकला। देखो तो सही, अकल्पनीय वृक्ष निकला। वट वृक्ष के बीज के बड़े बड़े नहीं होते ना, छोटे बीज। एक बीज में कितने अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं। एक जो उसका फल होता है बरगद, इनमें से इतना विराट वट वृक्ष फलित हो सकता है। तो इस बीज में से पूरा विश्व प्रकट हुआ होगा। एक छोटा सा बीज व्यापक रूप में पूरे वट वृक्ष में फैल गया। वैसे ही जो ब्रह्म है सर्वव्यापक सर्वज्ञ, पूरे जगत में फैला हुआ ईश्वर है। ये ब्रह्मा जी की धारणा है। सर्वव्यापक सर्वज्ञ, पूरी दुनिया में फैला हुआ ईश्वर है, व्यापक। गगन में तो, अगन में तो, आकाश में तो, प्रकाश में तो, सरिता में तो, सागर में तो, पेड़ में तो, पहाड़ में तो, जीव में तो, जंतु में तो, मानव में तो, दानव में तो, देव में तो, जड़ में तो, चेतन में तो, पहाड़ों में, पहाड़ों की कंदरा में तू। जिधर देखो इधर तू ही, जहां जहां नजर मारी भरे छे आदि भरी छे आपनी। खूनी ना खंजरो मा तुम, मेघ गर्जना मा तू, सिंह गर्जना मा तू, कोयल के टहुक में तू, चिड़ियाओं के चहचहाट में तू है। परमात्मा आपके सिवा दुनिया में कौन है? और कोई है ही नहीं। खंजर मार रहा वो भी तू है, और खंजर खा रहा है वो भी तू है। अद्वैत, हम दो नहीं हम एक हैं। ये ब्रह्मा जी ने धारणा दिखाई। कौन है शिव? जो पूरे विश्व में व्यापक है, सर्वज्ञ है। हम सभी को जो ज्ञान है वो तो उनके पास है, हम सब नहीं जानते, वही सबको जानने वाला है, सर्वज्ञ है। इसलिए ब्रह्मा ने कहा सर्वव्यापक सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वित अति सुंदर देवेश नमस्ते जगदीश्वर नमस्ते जगदीश्वर। जगत को प्रकाशित करने वाला ईश्वर, उसको जगदीश कहते हैं। प्रणाम करते हैं। मूल रूप को तो नहीं जानते, लेकिन आपका जो रूप है इस रूप में हम आपकी वंदना करते हैं। गुणातीत है, गुणाधार है, वो ईश्वर, ये शिव है, ये परमात्मा है। शिव कथा सरल नहीं है, ये कोई लौकिक लीला नहीं है। और शिव पुराण ग्रंथ में सांसारिक कथा तो नहीं बता है, विधि विधान से भरा हुआ एक ग्रंथ है, कठिन ग्रंथ है। इसलिए तो उस ग्रंथ को लोकप्रियता बहुत देरी से मिली। आज से 30 साल पहले जब हमने कथा में प्रवेश किया, बहुत कम, कोई नहिवत, ज्वले ज्वले कोई शिव कथा गाता था।
कहीं सुनने को भी नहीं मिलती थी। अब धीरे धीरे शिव महापट ग्रंथ को लोकप्रियता मिल रही है। पहले श्रीमद् भागवत कथा, घर घर गृहे गृहे कथा, और भगवान राम जी की कथा होती थी, लेकिन शिव कथा कहने वाला कहीं दिखाई नहीं देता था। धीरे धीरे शिव महापट ग्रंथ को लोकप्रियता मिली, और आज जैसे कोई रामचरितमानस कथा का आयोजन करते हैं, जैसे कोई श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं, वैसे आज महादेव के भक्त महादेव की कथा का आयोजन करने लगे हैं। और बहुत आदर करता हूँ जगदीश भाई खाटोवाला परिवार का। इन्होंने बहुत भव्य भव्य दिव्य दिव्य शिव महापट कथा का आयोजन कर चुके हैं। अभी भी निरंतर उसके माध्यम से कथा हो रही है। जयपुर में भी पहली बार मैं चमत्कारेश्वर महादेव के सानिध्य में आया। आज हमारे आचार्य जी कहते थे यहाँ चमत्कारेश्वर महादेव की विशेषता यह है कि भगवान चमत्कारेश्वर महादेव के सामने राम जी हैं, राम जी के सामने शिव हैं। राम कभी शिव के बिना रह नहीं सकता, और मरा महादेव भी कभी राम के भजन के बिना रह नहीं सकता। दूरी तो हम सब ने लगा दी भाई। कृष्ण की लीला मेरे शिव को प्रिय है, और कृष्ण महादेव को समर्पित है। द्वारकाधीश कृष्ण ने महादेव की साधना की, महादेव की उपासना की, और शिव सानिध्य से उसने सामर्थ्य एकत्र किया। जब कृष्ण भक्तों को शिव जी से दूर भागता है, तब महादेव को तो कुछ नहीं होता, लेकिन कृष्ण को वो दुख होता होगा कि जिनके सानिध्य में मैं रहता हूं, उसके सानिध्य में से वो कहां से भाग रहा है। और कृष्ण को जो जो मिले उन सबको भगवान महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन द्वारकाधीश कृष्ण ने किया। 5 पांडवों को महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन किसने किया? स्वयं भगवान कृष्ण ने किया। माता कुंती ने प्रेरणा कहां से ली? भगवान कृष्ण से ली कि भगवान जिनकी साधना करते वो उनकी साधना मैं करूंगी। माता कुंती रोज भगवान महादेव के दर्शन करने के बाद मुख में जल रखती थी। इतनी वन यात्रा निकली, इतने गुप्तवास हुआ, लेकिन कभी शिव दर्शन का उसने त्याग नहीं किया। 3 दिन तक पानी नहीं मिलता था, 4 दिन बीत जाता था, पानी नहीं पीती थी। क्यों? क्योंकि कहीं वन में महादेव का दर्शन नहीं हो रहा था। क्योंकि शिव दर्शन करने के बाद वो पानी पीने का उसका नियम था। इसलिए कभी कभी भीम शरारत करता रहता था, क्योंकि भीम ऐसा नटखट है। मां का पानी का प्यास दिखाई नहीं देता था, मां का दुख नहीं देख सकता था भीम, और विनती करता था, मां 3 दिन बीत गया तूने पानी नहीं पिया, ये जंगल है, कहां यहाँ शिव स्थान होगा? देख तो करा बेटा, दूर दूर कहीं जगह पर मिलेगा, जा तू जा। भीम दूर दूर शिव स्थान को देखने के लिए जाता, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा था शिव स्थान। तो भीम क्या करता था पता? बहुत सारे पुष्प एकत्र करते थे मां को पानी पिलाने के लिए। रंग बेरंगी पुष्प एकत्र करता था भीम, और सुंदर पुष्पों की पीठ बनाता था, और पुष्पों का सुंदर शिवलिंग बनाता था। और मां को कहता था, मां यहां से दूर, थोड़े दूर सुंदर भगवान महादेव का शिवलिंग है, और किसने इतना सुंदर महादेव का पूजन किया रंग बेरंगी पुष्पों से। चल मां तू दर्शन कर ले और पानी पी ले। भीम अपनी माता कुंती को लेकर जाता था, और माता दर्शन कर लेती थी, तृप्ति का अनुभव करती थी और पानी पी लेती थी। तब भीम कहता था, मां क्षमा चाहता हूं, मैंने आपको पानी पिलाने के लिए मैंने शरारत की है, यहाँ कोई शिवलिंग नहीं है, मैंने तो जंगल में से पुष्प लाकर मैंने शिवलिंग जैसा आकार बनाया आपको सिर्फ पानी पिलाने के लिए। मां कुंती कहते, करे भीम तूने मुझे पानी पिला दिया, क्या करूं मां, मैं तेरी प्यास देख नहीं सकता था। 3 दिन बीत गए, तूने पानी नहीं पिया, इसलिए मैंने फूलों में से शिवलिंग, पुष्पों में से मैंने शिवलिंग, इतने छोटे रंग बेरंगी पुष्प लाए और मैंने शिवलिंग बनाया। और भीम शिवलिंग को पुष्प हटाता है, जब भीम पुष्प हटाता है इनमें से शिवलिंग निकलता है, फूलनाथ महादेव नाम से प्रसिद्ध हो गया। फूलों में से शिवलिंग प्रकट हो गया। ये महादेव के भक्ति की विशेष महिमा है। और फिर यात्रा निकलती है, फिर गुप्तवास करते हैं, और बहुत समय बीत जाता है। फिर ऐसी घटना बनती है, कहीं शिवलिंग नहीं मिलता। मां के दिन बीतने लगे, पानी नहीं पी रही मां, पानी नहीं पी रही।
और माँ फिर कहते जाने भीम जरा दूर दूर देखने, कहीं शिवालय होगा, कहीं शिवस्थान होगा तो मैं दर्शन कर लूं। और भीम दूर दूर जाता, कहीं शिवस्थान नहीं, कहीं शिवलिंग नहीं। भीम कहीं से कुंभ को ढूंढते हैं कि कुंभ लाते हैं और कुंभ को उल्टा रख देते हैं और आजू बाजू मिट्टी एकत्र करके सुंदर शिव स्थान बना देता है, शिवलिंग बना देता है। माँ को पकड़ कर लाता है, माँ को अपूज्य शिवलिंग है, किसी ने पूजा तो नहीं की है, लेकिन ऐसा शिवलिंग जैसा मुझे लग रहा है, तू दर्शन कर ले, अपूज्य शिवलिंग है। बहुत समय बीत गया, माँ को पता नहीं कि भीम शरारत करता रहता है। फिर माँ दर्शन कर लेती है, पानी पी लेती है, तब भीम क्षमा मांगता है, माँ क्षमा चाहता हूँ, ये माँ शिवलिंग नहीं है, मैं तो कहीं से कुंभ लाया था, उल्टा रख दिया, माँ मिट्टी से ठीक कर दिया, शिवलिंग बन गया तुझे पानी पिलाने के लिए। जो माँ ये कुंभ है, भीम कुंभ को तोड़ता है, उनमें से शिवलिंग प्रकट होता है, कुंभनाथ महादेव से प्रसिद्ध हो गया। ये भीम की शिव भक्ति है, ये महादेव के प्रति उनका आदर है। ऐसे बहुत सारे शिवलिंग भीमनाथ महादेव नाम से हैं, भीमेश्वर महादेव नाम से हैं। 5 पांडव ने बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की। पांडव जहां जहां गए वहां वहां महादेव के लिंगों की स्थापना की है। मैंने बहुत बार कथा में कहा है कि कभी आप यमुनोत्री जाओ ना, तो यमुनोत्री 60 किलोमीटर है, इससे पहले एक लाखा मंडल है, वहां 1 लाख भगवान महादेव के शिवलिंग है, क्योंकि पांडव ने वहां गुप्तवास किया था। बड़ी बड़ी गुफाएं हैं हिमालय पहाड़ में, जहां देखो वहां शिवलिंग 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 शिवलिंग, इतने अगणित शिवलिंग वहां है। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने सबको शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया। शिव से जो दूर रहता है उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं। कौन शिव है? ब्रह्मा कहते गुणातीत है, गुणाधार है, जो हमारा मूल है, हमारा सब कुछ भगवान शिव है। गुणातीत गुणाधार गुणबीज गुणात्मक गुणेश गुणनाबीज गुणिना गुरुवे नमः गुणिना गुरुवे नमः। सर्वव्यापक सर्वत्र। नारद, कौन शिव है? आपकी आंखों के द्वारा जो कुछ आप देख रहे हैं सर्वव्यापक है, वही शिव है। नारद, ये गगन भी शिव है, ये अगन भी शिव है, आकाश भी शिव है और प्रकाश भी शिव है, सूर्य भी शिव है, चंद्र भी शिव है। शिव को कहां आप ढूंढने के लिए जाओगे? जड़ चेतन गगन अगन सब कुछ शिव ही शिव है। आपको कोई पूछे कि आपने शिव को देखा, आप कह सकते हैं कहां देखा? तो कि गगन या आकाश शिव का स्वरूप है। जो महादेव का अष्टमूर्ति है वही शिव है। और कोई कहता है मैं शिव को नहीं मानता, तो उसको पता होना चाहिए कि अष्टमूर्तियों के द्वारा जगत ये संचालित है। ये धरती कौन है? वो तो शिव तो है। ये चंद्र क्या है? वही शिव है। सूर्य कौन है? वही शिव है। जो महादेव की अष्टमूर्ति है, 8 मूर्ति है। कभी सोचा आपने हम अष्टक क्यों निर्माण करते? बिल्वाष्टक, शिवाष्टक, रुद्राष्टक, 8 पंक्ति क्यों? हमारे शिव का रूप कितने हैं? 8। इसलिए बिल्वाष्टक, शिवाष्टक, रुद्राष्टक, 8 पंक्तियों से भगवान की महिमा गाते हैं। अष्ट स्वरूप भगवान शिव है, पूरे व्यापक है। और ये पुष्पदंत महाराज ने भी बात की, शिवपुराण ग्रंथ में तो बड़ा विस्तार है। तब अमार्क त्वमर्कस्त्वं सोम त्वमसि पवनस्त्वं भूतवः। एकदम सीधी बात है। हमारा जीवन भी अष्टमूर्तियों से हो रहा है। अष्टमूर्ति परमात्मा विश्व में विद्यमान है। जो महादेव का परम भक्त होगा उसको पता होगा अष्टमूर्ति किसको कहा जाता है। जो क्रमशः है,
जो पुष्पदंत ने गाया, भवः शर्व रुद्र क्रमशः अष्टमूर्ति। और एक बात और, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है ना, वैसे महादेव के अष्टलिंग भी हैं। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का हम सभी को पता है, और 12 ज्योतिर्लिंग उपलिंग भी 12 हैं, और वैसे ही अष्टलिंगों की महिमा है। 8 शिवलिंग है। सूर्य का स्वरूप, चंद्र का स्वरूप, जल का स्वरूप, अग्नि का स्वरूप है? और दक्षिण भारत में चिदंबरम में भगवान शंकर जी की मूर्ति पूजा है, नटराज की पूजा है। अगले साल हमारी वहां कथा है, वहां नृत्य की प्रधानता है, भगवान की नटराज मूर्ति है। शिव की महिमा अपरंपार है। ये पुष्पदंत ने बहुत सुंदर अष्टमूर्तियों के लिए कहा, भवः भवः शर्वो रुद्र पशुपतिरथो ग्रह समः। कौन शिव है? तथा भीमेशाना विधियदभिधानाष्टकमिदौ अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणहित नमस्योऽस्मि भवते। यह अष्टमूर्ति है। ब्रह्मा ने कहा, नारद, जो अष्टमूर्ति है वही शिव है, और कौन शिव हो सकता है? शर्वः भवस्तथा रुद्रः क्रमशः। ये शिव महापड़ा ग्रंथ का श्लोक है, ये ब्रह्मा जी ने गाया। कौन शिव है? ये तो शिव है, धरती शिव है, आकाश शिव है, जल शिव है, अग्नि शिव है, ये मनुष्य भी, स्वयं आत्मा भी शिव है, क्रमशः शिव है। सर्वो भवस्तथा रुद्र उग्र भीम पशुपतिः ईशानश्च महादेवो मूर्तयः शशांश विश्रुता मूर्तयः शशांश विश्रुता। यही अष्टमूर्ति वही शिव है। इसीलिए हम अष्टमूर्तियों की पूजा करते हैं। माता पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, हम सूर्यनारायण को प्रणाम करते हैं, चंद्र को प्रणाम करते हैं। हर आत्मा हमारे लिए प्रणम्य है। ये अष्टमूर्ति है। और ब्रह्मा ने कहा, नारद, मैं कैसे आपको शिव तत्व को समझाऊं? आपकी आंखों के द्वारा जो कुछ आप देख रहे हैं सब कुछ शिव ही शिव है। कई लोग कहते हैं ना, शिव तत्व को समझना बहुत मुश्किल है। समझना मुश्किल नहीं, स्वीकारना मुश्किल है। समझ तो लिया हमने कि जो कुछ हमारी आंखों के द्वारा देखते सब कुछ शिव ही शिव है। समझ लिया, चलो बस सब कुछ शिव है। झाड़ पहाड़ गगन अगन आकाश प्रकाश सूर्य चंद्र पृथ्वी तारा ग्रह मंडल सब कुछ शिव है। समझ लिया हमने, चलो भाई आप में जो हमारे में हुआ आप में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई में जाना। जहां देखो वहां वही है। लेकिन हम पाषाण में परमात्मा को देख सकते हैं, अब मनुष्य में भगवान शिव को नहीं देख सकते। हमारी बड़ी दुर्गति है। जिनकी दृष्टि बदल गई, समझो उनकी दुनिया बदल गई। इसीलिए ब्रह्मा ने कहा, नारद, कोई स्थान ऐसा नहीं जहां शिव नहीं है। जितना आप में है ना हमारे में, जितना बीच में है वही अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है, वही गगन में वही अगन में। इसीलिए ब्रह्मा ने कहा, नारद, सभी जगह पर वो फैला हुआ है। धत्ते धत्ते चराचरं विश्वरूपम्। सभी जगहों पर वो है। इसलिए शिव जी को क्या कहते हैं? विश्वनाथ कहे, विश्वरूप कहे, विश्व स्वरूप कहते हैं। विश्व प्रारंभ, विश्व मध्य, विश्व अनंत वो शिव है। इसलिए तुम विश्वनाथ कहते हैं, विश्व रूपम, पूरे विश्व में फैला हुआ। सभी जगह पर शिव ही शिव है। सूर्य भी थे, सूर्य की किरण भी तू है, अंधकार में तू और प्रकाश में भी तू है।
वो शिव तत्व है। समझ तो लिया, लेकिन स्वीकारना बहुत मुश्किल है। जो एक बार स्वीकार लिया ने तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन स्वीकारना मुश्किल। कोई आपका अनादर कर रहा है वही शिव है, तो अनादर सहन कर रहा तू ही शिव है, दूसरा कोई है ही नहीं। अद्वैतवाद आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज। इसलिए ब्रह्मा ने कहा नारद धत्ते चराचरं विश्वरूपं विश्वम्भरात्मकं शङ्करस्य महेशस्य शास्त्रं सेवेति निश्चय। शास्त्रं सेवेति निश्चय। ईश्वर एक श्रेष्ठ कवि है, उनकी लिखी हुई कविता का खुद अभिनय कर रहे हैं। वो तो ईश्वर है ना, जो पेड़ में है वही पहाड़ में है, सारी दुनिया में वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए हमारी सनातनी परंपरा में हम सबको भगवान मानते हैं। पहाड़ को हम भगवान मानते हैं, नदी को हम भगवान मानते हैं, सभी जगह पर जंगल को हम भगवान मानते हैं। जहां देखो हमने ईश्वर का दर्शन किया है, जिधर देखो इधर तू ही जहां